हेलो। हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे कि पृथ्वी पर जो इम्पोर्टेंट परतें पाई जाती हैं वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। देखिए, पृथ्वी पर जो महत्वपूर्ण परतें हैं वो आपकी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल भी इसे बोलते हैं, तापमंडल बोलते हैं या फिर इसे बहिर्मंडल बोलते हैं। तो ये आपकी प्रमुख पृथ्वी की परतें हैं जो पाई जाती हैं। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी के जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना तो वायुमंडल अब क्या होता है, आपका संघन यानी आपका पतला होता चला जाता है। ठीक है, नीचे आपके भारी कण, फिर ऊपर हल्के, फिर उससे हल्के, फिर उससे हल्के, फिर बाहर सबसे हल्के कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या फिर आयन मंडल या फिर इसे बहिर्मंडल, ये इतने मंडल आप याद रखिएगा। इनका क्रम भी पूछता है। सबसे पृथ्वी के नज़दीक आपका क्षोभ मंडल होता है। इनको हिंदी में याद रखिएगा। इसके बाद इंग्लिश वर्जन जो है वो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इंग्लिश वर्जन में आते हैं। देखिए, यहाँ पर आपकी मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ये आपकी क्या है, ये आपकी पृथ्वी का क्रस्ट है। ये पृथ्वी का आपका क्या है, क्रस्ट है। यानी पृथ्वी का क्रस्ट कौन सा भाग, ये वाला भाग क्रस्ट होता है। इसके बाद ऊपर पाया जाता है आपका क्षोभ मंडल। ये क्या आपका ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर लगभग 12 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक यहाँ तक पाया जाता है। यहाँ पर आपको भारी गैसें जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये गैसें मिलती हैं जो मतलब जीने की योग्य होती हैं। अब क्षोभ मंडल जैसे हम ट्रोपोस्फियर भी बोलते हैं। ट्रोपोस्फियर जो होता है आपका, यहाँ पर जीवन जीने योग्य संबंधी चीज़ें विद्यमान होती हैं। पैरासूट है आपका, हवाई जहाज़ जो है ये सब उड़ते हैं यहाँ पर। लेकिन हवाई जहाज़ उड़ते ज़रूर हैं, लेकिन हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए सबसे अच्छा मंडल आपका माना जाता है स्ट्रेटोस्फियर, क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर आपका होता है समताप मंडल। जो आपका समताप मंडल होता है, यहाँ पर तापमान समान होता है। यहाँ पर पशु पक्षी कोई नहीं उड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इसलिए यहाँ पर जो हवाई जहाज वाले जो चालक होते हैं वो यहाँ पर उड़ाने में अच्छा मतलब महसूस करते हैं। लेकिन अधिकतर जो जहाज हैं वो ट्रोपोस्फियर में ही उड़ते हैं। स्ट्रेटोस्फियर तक जा ही नहीं पाते हैं। जब लंबी दूरी तय करनी होती है तब वो स्ट्रेटोस्फियर में जाते हैं। जेट विमान जो है अधिकतर यहाँ पर ही उड़ते हैं। इसके बाद आपका आता है मध्यमंडल, जिसे हम मेसोस्फेयर बोलते हैं। मेसोस्फेयर आपका 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। जो आपका जहाँ पर जबकि इससे आपके क्या होते हैं, यहाँ पर जो आपके उल्कापिंड गिरते हैं ना पृथ्वी पर, तो वो यहाँ पर आकर जल जाते हैं। ठीक है, और जो स्ट्रेटोस्फियर है, यहाँ पर एक और परत पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं ओजोन लेयर। यहाँ पर आपको ओजोन लेयर देखने को मिलती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करती है, जिस कारण स्ट्रेटोस्फियर है इसका तापमान बढ़ जाता है। तो ओजोन परत जो यहाँ पर पाई जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी आपके इस मंडल में, समताप मंडल में आपकी ओजोन परत देखने को मिलती है। इसके बाद हम आते हैं आगे। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर हो गया आपका। इसके बाद आपका आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है अत्यधिक। ठीक है, इसी पर जब आपके कुछ बिजली गिरती है, पर सूर्य से कोई प्रकाश आती है जिसे हम अरोरा बोलते हैं, तो अरोरा लाइट यहाँ से ही टकराने के बाद देखने को हमको मिलती है। यहाँ पर आयन विद्यमान होते हैं, थर्मोस्फेयर में आयन विद्यमान होते हैं। और यहाँ पर आयन विद्यमान होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, जब सूर्य से कोई लाइट आती है तो यहाँ पर भिड़ने के कारण, आयनों से भिड़ने के कारण चमकती हुई लाइट प्रतीत होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अरोरा बोलते हैं। इसके ऊपर फिर आपका 800 किलोमीटर के ऊपर आपका एग्जोस्फियर चालू हो जाता है, जिसे हम बाह्य मंडल बोलते हैं। यहाँ पर आपके अंतरिक्ष यान है, स्पेस क्राफ्ट है, इन सबको रखा जाता है, यानी सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च किए जाते हैं। तो ये पृथ्वी के कुछ प्रमुख मंडल थे। देखिए, आपको याद करना हो तो सबसे पहले आपका ई आता है। ई के बाद आप याद रखिए आयनोस्फीयर, याद रखिए यहाँ पर आई बना लीजिए, है ना। इसके बाद फिर आपका आई के बाद फिर एम आता है, एम के बाद फिर आपका एस आएगा, फिर एस के बाद टी आएगा। तो ये कुछ याद करने की ट्रिक है। ठीक है, हिंदी में भी याद रखिएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, फिर आपका वायुमंडल, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको तुरंत समझ में आ गया होगा, बिल्कुल चित्र के माध्यम से समझाया है तो आपको आसानी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो लाइक से कमेंट जरूर करते रहें। थैंक यू।